ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों की स्टेटमेंट सेम है। उसमें हमें एक सीरीज़ गिवन है और एक एक्सप्रेशन है जो हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। एग्जैक्ट सेम है दोनों, ठीक है, सेम प्रोसेस दोनों में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन एक सीरीज़ गिवन है और आगे कंडीशन लिखी है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3/2। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू 3y/2 × 1 + y, यानी इस सीरीज़ की वजह से मैंने ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो बड़ा आसान सा स्टेप है। पहले हम ये काम करेंगे, इस दी गई सीरीज़ का हम सम फाइंड करेंगे। अब देखें, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाइनाइट सीरीज़ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज़ वाला। बड़ा आसान है। देखें, ये अप टू सोन वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, आपको नहीं पता कब तक ये रुकेंगी। तो मतलब ये फाइनाइट तक चलती, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगेगा वो इनफाइनाइट सीरीज़ वाला लगेगा। तो उस फॉर्मूले के लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए सीरीज़ की, वो आपके पास है 2/3x। और दूसरी टर्म मुझे चाहिए r। r कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें। तो मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँ, 2/3x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/9x²। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी 3/2x। तो 3 × 3 9, 2 × 2 4 और एक x कैंसिल, यानी r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x/3। ओके, आर की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज़ का a1/1 - r। a1 हमारे पास है 2/3x डिवाइडेड बाय 1 - r, हमने कैलकुलेट किया है 2x/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3x एज इट इज़, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 3, ये आ जाएगा 3 - 2x। ठीक है, तो देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 3 से कैंसिल, इक्वल्स टू 2x/3 - 2x एज इट इज़। अब देखें, जरा सवाल को गौर से देखें। सवाल में कहा जा रहा है 2/3x + 4/9x² + 8/27x³ प्लस अप टू सो ऑन, यानी इन सब वैल्यूज़ को जमा करें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो y के इक्वल आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जितनी भी वैल्यूज हैं सब टर्म्स को जब जमा करेंगे तो उसने बताया हुआ क्वेश्चन में कि ये इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो y के इक्वल आ रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एस इन्फिनिटी यानी इन सब टर्म्स का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो y के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है। ठीक है, इस कंडीशन को आपने ध्यान से फोकस करके समझिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, मैंने सम निकाल लिया। अब इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके मैंने x की वैल्यू निकालनी है, यानी मैंने x की वैल्यू के लिए आंसर निकालना है। तो क्या करते हैं, x की दो वैल्यूज़ हैं तो रीअरेंज कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज यहाँ डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी y से। 3 - 2x इक्वल्स टू 2x। मैंने x वाली टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे y को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएगा 3y - 2xy इक्वल टू 2x। 3y, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। -2xy राइट साइड पे आके +2xy हो जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया। ठीक है, x फाइंड करना है ना, x की वैल्यू प्रूफ करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई और ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3y, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, इक्वल्स टू x एज इट इज़। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्ट ऐसे ही है और आप ऐसे ही करेंगे। पहले सम निकालेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ का, फिर उस सम को y की इक्वल पुट करेंगे और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे रीअरेंज करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है।
वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवा देता हूँ। क्योंकि जी क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि आपको एक सीरीज़ गिवन है प्लस अप टू सो ऑन। इस सीरीज़ की मदद से आपने एक्स की ये वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक। तो अगेन वैसे ही हम जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, चूँकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इनफाइनाइट सीरीज़ का सम इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे। उस फॉर्मूले में हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, एक a1 चाहिए होता है, a1 है 1, और एक r चाहिए होता है। r कैसे है कि किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं। तो मैंने x+x/2 यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करेंगे तो r आपके पास x/2 ही रहेगा, यानी r भी आ गया, a1 भी आ गया। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला हमारे पास है a1/1 - r। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, a1 है 1, 1 माइनस r हमारे पास है x/2। सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेंगे तो 2 - x/2, 2 डिवाइड हो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2 - x। अगेन s इनफाइनाइट है यहाँ पे, और हमें पता है एस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सीरीज़ का सम, और इनफाइनाइट सीरीज यानी इन सब टर्म्स को जमा करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू y, यानी s इनफाइनाइट की जगह y पुट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके मैंने ये x की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 - x यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे आके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y - xy इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -xy इस साइड पे आके +xy हो जाएगा, और +2 इस साइड पे आके -2 हो गया, ठीक है। और y हमें जो x की वैल्यू चाहिए तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2y - 2/y। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, y - 1/y। ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट के मुताबिक, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो एक चीज याद रखिएगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन r इज लेस देन 1। जब भी r की वैल्यू लेस देन 1 होती है सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हमने इसकी क्वेश्चन में सेकंड में कह रहा है फाइंड द इंटरवल, तो इंटरवल फाइंड करना, तो इसी कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपने ये कंडीशन निकालनी है ना, फाइंड द इंटरवल व्हेन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब r की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, r की वैल्यू है x/2, मॉडुलस है ये, तो x/2 मॉडुलस लेस देन 1। अब इंटरवल मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x का मॉडुलस अलग कर दें, डिवाइडेड बाय 2 का मॉडुलस अलग कर दें, लेस देन 1। ओके, 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 ही होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। x मॉडुलस एज इट इज़, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें, डिवाइड इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इसका मॉडुलस इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे x का मॉडुलस इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि x नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मॉडुलस जब भी ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन होता है, ऐसे ही है। तो प्लस x के साथ मैं अलग कर लेता हूँ, तो माइनस x के साथ अलग कर लेता हूँ, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमने x का आंसर निकालना, माइनस x का आंसर नहीं निकालना, तो माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में, जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें या वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लें, तो इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया ना, ताकि x का आंसर पॉजिटिव आ जाए, इसलिए इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। ये दूसरा आंसर आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं x के लिए। देखिए x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ लेस देन -2, सॉरी x इज़ लेस देन 2। ये आपके पास इंटरवल आ गया, दैट्स इट। दोबारा देख लें, जब भी आपने इंटरवल निकालना है सीरीज इज कन्वर्जेंट के लिए, तो आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे, r मॉडुलस इज लेस देन 1। तो r आपने कैलकुलेट किया हुआ है,
एक्स के लिए मॉडुलस अलग कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू के लिए अलग कर दिया। आपने एक्स की वैल्यूज़ एक तरफ रखनी है मॉडुलस ओपन करने से पहले, और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ ले जानी। मैंने वही काम किया, 2 का मॉडुलस 2 ही होगा, तो इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया। अब ये सिंपल एक्स है, ठीक है। तो मॉडुलस ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, प्लस एक्स के साथ अलग कर लिया, एक वैल्यू आ गई, माइनस एक्स के साथ अलग कर लिया। माइनस एक्स की बजाय एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, एक्स की 2 इंटरवल आ गई। अब इन दोनों को एक ही इंटरवल के साथ कंबाइन करके लिखना है। तो ये देखें, ओपन साइड जिसकी तरफ हो वो ग्रेटर वैल्यू होती है, और ये जो है बंद साइड जिसकी तरफ हो वो वैल्यू छोटी होती है। तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2, एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2, एक्स इज़ लेस दैन 2, एक्स इज़ लेस दैन 2, यानी छोटी वाली साइड एक्स की तरफ है ना, तो एक्स इज़ लेस दैन 2, ये इंटरवल है आपका।